हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आज आपको बताती हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं। यदि आप कोई ट्यूशन टीचर हैं या फिर आप घर पे ही अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं तो आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकती हैं। तो ये पहले तो आप सब कुछ भी ज़्यादा नहीं लगता है इसमें, बस आपको क्या करना है कि 3 नोटबुक लेनी है। एक देखो ये मैथ की ली है मैंने, और एक ये ली है मैंने हिंदी की, और एक ये मैंने ली है इंग्लिश की। सिर्फ आप 3 नोटबुक मंगाएंगे घर पर, और तीनों नोटबुकों में एक एक वर्क तीनों में डेली आप देंगे बच्चों को। तो घर पे ही, या तो आप पेरेंट्स हैं, आप मदर हैं तो आप पढ़ा सकती हैं, और यदि आप टीचर हैं तो स्कूल में भी, और अगर आप ट्यूशन टीचर बनना चाहती हैं या हैं तो भी आप किस तरीके से जीरो से बच्चों को पढ़ाएं। देखो, सबसे पहले हम ना हिंदी से स्टार्ट करते हैं, हिंदी की नोटबुक से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज सिर्फ हिंदी की नोटबुक के बारे में बताऊंगी, लेकिन आपको क्या करना है कि तीनों नोटबुकों में एक एक वर्क देना है, तीनों नोटबुकों में डेली। ना बच्चों पे बर्डन होगा, थोड़ा थोड़ा वर्क देना। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से देना है। जैसे कि ये देखो, मैंने ये नोटबुक बनाई है बच्चों की डे 1 में। आपको ये जो है, आप यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आपको सबसे पहले इस तरीके से डे 1 में आपको यहाँ पर ये जो 2 डॉट देने हैं, और बच्चों को ऐसे बोलना है कि ये इस तरीके से उनकी कॉपी में बनाना है, और सेम होमवर्क यही घर के लिए डालना है आपको, ठीक है। और ऐसे ही आपको हिंदी में इंग्लिश में करना है। एक पेज, ये देखिए, डेली एक पेज देना है। ये देखो मैंने बनाया है इसमें ऐसे डॉट डॉट बना के। और मैं आपको बताती हूँ हिंदी में और इंग्लिश में सेम डॉट सेम जाता है। मैं आज सिर्फ हिंदी का बताती हूँ, फिर इंग्लिश का बताऊँगी। दोनों का पर पेज एक एक तीनों में देना है। जैसे आपको ये देना है, और पहला वाला जो ऊपर वाला है ना, इसको पहले आप मिला दो, जिससे बच्चे को पता लगे कि करना क्या है इन डॉट से। ये देखो, आप यहाँ मिला दिया। मेरा अच्छा नहीं मिल रहा है यहाँ पर, देखो मैं बना देती हूँ। ये यहाँ पर मिला दिया, ठीक है। इस तरीके से बच्चों को बोलो कि जब आप ट्यूशन ले रहे हैं आप क्लास में, कि ये इस तरीके से डॉट बनाएं, ठीक है। एक इसका बनाएंगे ये, और एक जो है इस मैथ का, और एक हिंदी का। और सेम होमवर्क ये दिया डे 1 में, ठीक है। डे 2 में आप करेंगे सेम ऐसे ही देंगे, लेकिन अब ऊपर वाली जो डॉट है इसको आप क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे, ऐसे बनाना सिखाएंगे उनको। इस तरीके से आपने जो है ये बनाया, फिर ये बनाया, ठीक है। और यही सेम होमवर्क में देंगे, ठीक है। फिर डे 3 में आप इस तरीके से बनाएंगे। अब इसको जो है थोड़ा सा छोटा करके लेंगे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये करके इस तरीके से, ये इस तरीके से मैं ये बच्चे को वहीं क्लास जो आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, स्कूल पढ़ा रहे हैं या उसमें पढ़ा रहे हैं, वहीं कराएंगे। और ये सेम होमवर्क देंगे। बच्चा यहाँ से भी देख के करेगा और अपने आप ही करेगा, ठीक है। सेम होमवर्क देंगे। फिर देखिए यहाँ पर हमारी फिर वर्णमाला शुरू हो जाती है। फिर आ से अनार ऊपर आप बनाएंगे, बच्चे आपको देख के ऐसे आप पिक्चर बना सकते हैं कोई भी। और फिर यहाँ पर आपने ऐसे करके आ से अनार बनाया, वर्णमाला लिखा, स्वर लिखा, क्योंकि हम स्वर से शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर। इस तरीके से आप एक स्लीपिंग लाइन भी बना के देंगे। ये जो लाइनिंग खींची हुई है ना, स्लीपिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लाइनिंग बना के देंगे। और यहाँ सेम होमवर्क, ठीक है। डे 4 में आप डेली बस सिर्फ एक ही काम दें, एक इसमें और एक में हिंदी का, जब इंग्लिश का जब बनाऊंगी तो इंग्लिश के में, और मैथ का बनाऊंगी तो मैथ के में, ठीक है। तीनों का देना डेली है, तीनों कॉपियों में एक एक पेज। लेकिन देना कैसे है कि आपको जो है सेम होमवर्क में देना, सिर्फ एक ही पेज देना है। बच्चों को ना तो लर्न कराना है, और ना ही बच्चों को कभी भी उन पे बर्डन डाल के रखना है कि ज़्यादा वर्क एक साथ दे। तो नहीं, छोटा छोटा वर्क आप देंगे। जैसे बड़ा आम हो गया, फिर इसकी डैश डैश बना के स्लीपिंग लाइन बना के आप इस तरीके से करेंगे। इमली हो गई, फिर एक ऐसे आप डैश बना लेंगे। मैंने बनाया नहीं है, तो जो मैंने आपको आसे अनार में बताया था, इस तरीके से डैश बना के आप कर देंगे। फिर ईख हो गई, फिर इस तरीके से आप उल्लू, ऊन, और ये पिक्चर बना के ऋषि मेरा अच्छा नहीं बना है, आप और अच्छे से बनाना। इसे एड़ी इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है। ऐसे, क्योंकि मैं भी स्कूल में पढ़ाती हूँ DPS में, तो मुझे पता है कैसे बनवाते हैं वो लोग इस तरीके से, और मैंने पढ़ाया भी है। ओ से ओखली इस तरीके से ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ मैं बच्चों को। औरत, ठीक है। अंगूर, और ये इस तरीके से आपने, और जब आपका पूरा हो जाए, ठीक है, जैसे आपका हो गया ये बड़ी अंक खाली तक, ठीक है, बड़ी अंक खाली तक, अब आप क्या दोगे,
फिर आप ये इस तरीके से चित्रों को देखकर सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपने ये जो लिख लिया और यहाँ पे इनकी पिक्चर बना लेंगे। अब इन पिक्चरों को देख के मिलवाएंगे, ये मैंने बनाई है अभी पिक्चर, ठीक है। तो फिर इस तरीके से आप मिलवा लेंगे यहाँ पर बच्चों से, और फिर यही सेम होमवर्क में दे देंगे। यहाँ मैंने पिक्चर नहीं बनाई, आप पिक्चर देख के बना लेना यहाँ से, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने ये यहाँ पर अ से लेके अंक तक। अच्छा, इसमें स्पेशल क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि आप जब कभी भी स्वर या कोई भी तो एक सीक्वेंस में बनाएंगे। जैसे 4 मैंने डैश बनाई, 1 2 3 और 4, अ आ ई और ई, ऊ ऋषि और ए, ऐनक ओखली औरत और अंगूर, ठीक है, और ये अंक खाली। तो आप जो है सेम इसी सीक्वेंस में बच्चों को हमेशा बताएंगे, क्योंकि अगर आपने सीक्वेंस जैसे यहाँ पे 3 ही कर दिया, सिर्फ 1 2 3 करके, तो फिर बच्चा भूल जाता है कि यहाँ क्या था यहाँ क्या था। तो आप ये 4 की लाइन ऊपर, 4 नीचे, फिर 4 और फिर एक सिंगल में, ठीक है। आप इसी सीक्वेंस से बच्चे को बताएंगे बार बार कि जब कभी भी आपको कुछ कराना है। जैसे मैंने यहाँ पर फिर स्वर पूरा कीजिए ये लिखा है, तो यहाँ पर मैंने एक डैश छोड़ दिया। तो देखो ये यहाँ पे अ आ ई ये अ आ ई बताए थे, तो अब यहाँ देखिए अ और डैश छोड़िए, फिर यहाँ पर एक डैश छोड़िए। तो फिर ये जो वही सीक्वेंस में है जो सीक्वेंस, तो यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि जैसे आपको मैंने ये 4 लाइनें इस तरीके से बनाई थी ना, 1 2 3 और ये 4, एक में सिर्फ ये सिंगल था और ये यहाँ पर 4 थी। तो इसी सीक्वेंस में आप हमेशा एक बच्चे को बताओगे तो उसको सीक्वेंस याद रहेगा कि ऐसे 4 लाइन थी और ऊपर यहाँ सिर्फ 2 और आएंगे और 3 आएंगे। तो इस तरीके से आप बनाओगे, ठीक है। इसके बाद आप पूरा लिखेंगे, और ये एक दिन में नहीं करवाना है बच्चों को, ये आप सिर्फ अपनी नोटबुक बना के रख लें और एक एक दिन 1 बाई डे ये 1 मंथ में ख़त्म हो जाएंगे, 15-20 दिन में, और बच्चा आ से अंक तक लिखना सीख जाएगा। 15 दिन में हो जाएंगे या 10 दिन में हो जाएंगे। और फिर जैसे ये का से कमल हो गया, तो का से कमल हमने सीखा यहाँ पर, तो ऐसे क लिख देंगे और फिर ऐसे ये डैश बना के इस तरीके से, और आप पिक्चर बना देंगे, का से कमल लिख देंगे और ये आपने बना लिया। सेम होमवर्क में यही देंगे, एक दिन में सिर्फ एक ही पेज देना, ये कराना है आपको और ये होमवर्क में देना है, सेम होमवर्क, ठीक है। तो जिससे ना बच्चे को बर्डन लगेगा पढ़ने में और ना ही आपको लगेगा, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे खा से खरबूज है, तो ये भी इस तरीके से मैंने कहा ये सेम होमवर्क में जाएगा। और फिर गा से गमला है, फिर ये सेम होमवर्क में चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप एक वर्क आप यहाँ पे घर पे कराएं, या आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो उसमें कराएं, या पेरेंट्स जो कुछ भी है, तो और एक पेज आप सेम टू सेम होमवर्क घर पर दें, जिससे बच्चे को बर्डन मिले। एक पेज इसमें, एक पेज आप दूसरी नोटबुक में इंग्लिश की में, एक मैथ की में। तो इस तरीके से आप दोगे तो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ेगा और उसको बर्डन भी लगेगा और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसको लिखते ही इतना याद हो जाएगा। ये इस तरीके से मैंने ये देखो बनाया, चा से चम्मच वगैरह, ये इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये आपने पूरे ये 11 तक कर लिए, इस तरीके से मैंने बनाए हैं। आप अपने आप डैश बना देना और पिक्चर भी, तो सेम आपने ये यहाँ पर बनाए। फिर इतना सब करने के बाद ये जो है एक आपने पूरा लिख लिया, ठीक है बच्चे को। अब इसमें भी ये वर्णमाला एक सीक्वेंस में होती है, आपने उसमें भी देखी होगी चार्ट में, 5 ऊपर के होते हैं, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, आपको पता ही है। तो आप यही सीक्वेंस होता है और कोई आप इसका सीक्वेंस नहीं चेंज कर सकते, इस अणा को यहाँ नहीं लिख सकते आप चाहो तो, ठीक है। इसलिए आपको ये सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। ये पता है सीक्वेंस कैसे होता है, जैसे 5 ये हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 5 ही इधर से होंगे, 1 2 3 4 5, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। 25 हैं यहाँ तक, ठीक है। और ये 4-4 की लाइन होती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 5 की लाइन और ये 4 की 3 लाइन है। और इसी सीक्वेंस में आप पढ़ाएंगे हमेशा। ये सीक्वेंस हमेशा इन बच्चों को 5th 6th 7th 8th में भी, और होल टाइम ये ही सीक्वेंस होना चाहिए, जिससे उन्हें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन ये सारे वैसे भी याद रहेंगे, क्योंकि आगे वर्णमाला पढ़ाई जाती है हमें व्याकरण में, तो फिर हमें दिक्कत नहीं होती। और ये सीक्वेंस जब टूट जाता है, हट जाता है, तो फिर दिक्कत होती है कि ये स्पर्श व्यंजन में ये कौन सा क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये देखिए फिर ऐसे ही आपने मैंने यही सीक्वेंस देखो यहाँ पर भी बनाया है इस तरीके से, 5 की 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 5 तक यहाँ, फिर ये 3 4 4 की लाइन बनाई है 3, ठीक है, 5 की 5 लाइन ऊपर और 3 लाइन 4 की नीचे, ठीक है। इस तरीके से आप बनाओगे और ये बच्चों को होमवर्क में दोगे, सेम होमवर्क।
और इस तरीके से आप खाली वर्क का भी दे सकते हैं, जो मैंने खालिस्तान वाला बनाया था ना कि एक बीच में दे दिया, जैसे क, ख को छोड़ दिया, क ख ग, और फिर ये अड़ा और क ख ग घ छोड़ दिया और यहाँ पर अड़ा बना दिया। ठीक है, इस तरीके से आप एक एक बीच में छोड़ छोड़ के आप ये इस तरीके से खालिस्तान दें, और ये सेम होमवर्क मैं घर पे करने के लिए दें। ठीक है, अब इस तरीके से स्वर बनाए आप। मैंने ये 4 का बनाया था ना, 1 2 3 4, ये 4 की लाइन बना दी आपने, एक सिंगल में मैंने बनवाया था, और ये 5 की लाइन जो मैंने बताई थी सेम ऐसे ही बनवाए बच्चों से। ये बच्चों को सीक्वेंस में याद होगा, बहुत अच्छा रहेगा, और आपको पढ़ाने में भी, और इनको वर्क बच्चे करते करते ही अपने आप ही लर्न कर लेते हैं, तो उनके दिमाग में बैठ जाती है कि 4 की ये लाइन थी, फिर ये 5 की लाइन थी, फिर ये 4 की 3 लाइनें थी, ये अपने आप बच्चे जो है कर लेंगे। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि आपको आ से क्या तक। अब मैं छोटे छोटे शब्द और मात्राएं वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, हिंदी की में, और मात्राएं और मात्राओं के शब्द।